So dear students, now we are starting measurement of errors or simply errors. 11th क्लास के चैप्टर 2 का गालिबन पहला ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बोर्ड के इम्तिहान में भी, नीट, आईआईटी या एएमयू बीटेक के इम्तिहान में इसके ऊपर अब तक न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं। तो हम एरर्स पढ़ेंगे। एरर्स कब होते हैं? जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो एरर्स बेसिकली, एरर्स का जो तस्वर है वो कब आता है? जब हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने के बाद ही एरर होगा। अगर आप मेजर किसी चीज को करेंगे नहीं तो एरर आएगा ही नहीं। ठीक, मेजरमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रॉड है सपोज, एंड ये आपसे कहा जाता है कि इसकी लंबाई बताइए, यहां से यहां तक इसकी लंबाई बताइए। आप क्या करेंगे? आपको इसकी लंबाई बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। ठीक, कैसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। तो मेरे पास बहुत सिंपल एक रूलर है, स्टील का रूल है या स्केल है, जिसके ऊपर एक तरफ हम सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में नाप सकते हैं, दूसरी तरफ इंचेस में नाप सकते हैं। तो सपोज मैं सेंटीमीटर स्केल को प्रीफर करता हूं और मैं सेंटीमीटर स्केल को एक किनारे पर इसके लगा के और सेंटीमीटर स्केल के ऊपर इसके दूसरे किनारे को रीड कर लेता हूं। दिस इज नोन एज मेजरमेंट बाय कंपैरिजन। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से मैं चीजों को मेजर करता हूं, लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो मैं वैल्यू बताता हूं वो एक्यूरेट नहीं आती। राइट? तो वो वैल्यू जब एक्यूरेट नहीं आती है तो उस वैल्यू को हम कहेंगे क्या? जो अनएक्यूरेट वैल्यू आएगी और जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उसकी डिफरेंस को हम एरर बोलेंगे। तो डेफिनेशन वगैरह हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहां पर जो चार चीजें एसोसिएटेड है जिनको हम पढ़ते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू होती क्या है? ठीक, ट्रू वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कुछ वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आती हैं, कुछ वैल्यू कम एक्यूरेट आती हैं। तो एक्यूरेसी को पढ़ेंगे। एक्यूरेसी के साथ साथ हम तीसरी जो चीज पढ़ेंगे कि प्रेसिशन क्या होता है। ठीक, कुछ चीजें प्रिसाइज होती हैं और कुछ चीजें लेस प्रिसाइज होती हैं। तो प्रेसिशन होता क्या है मेजरमेंट में, ये हम पढ़ने वाले हैं। और चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजोल्यूशन। तो इन चारों चीजों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, लेकिन इन चारों चीजों के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं ठीक से, आप न्यूमेरिकल करना जरा आपके लिए मुश्किल होगा। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक साहब हैं, अक्सर लोग पता पूछा करते हैं कि भाई फला साहब कह रहे थे। तो एक साहब आए, उन्होंने आपसे पता पूछा। आप दो स्टूडेंट खड़े हुए हैं और आपसे उन्होंने पता पूछा कि फला साहब, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आमिर, ठीक है, मिस्टर आमिर कहाँ रहते हैं? ये पूछा। भाई इस मोहल्ले में मिस्टर आमिर कहाँ रहते हैं? तो कोई एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ए ने ये जवाब दिया कि मोहम्मद आमिर, वो जो रोड जा रही है उस डायरेक्शन में आप चले जाइए, वहां एक आपको पोल मिलेगा, पोल से आप लेफ्ट टर्न पर टर्न कर जाइएगा, वहां रहते हैं। बात समझ में आई? तो ये इन्होंने एक पता बताया, इनका अपना अंदाज है पता बताने का। इन्होंने पता बताया फला डायरेक्शन में जाइए, वहां आपको एक पोल मिलेगा, वहां से लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा, फिर वहां आपको मोहम्मद आमिर साहब का पता मिल जाएगा। तो इनका ये अंदाज है, इन्होंने डायरेक्शन बताया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? डायरेक्शन बताया। अब दूसरे स्टूडेंट से पूछा इन्होंने सवाल, वो है स्टूडेंट, सपोज कीजिए वो है स्टूडेंट बी। उनसे पूछा भाई मोहम्मद आमिर साहब या मिस्टर आमिर साहब कहाँ रहते हैं इस इलाके में? तो उसने ये कहा कि फला जो पोल आपको नजर आ रहा है उससे जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो जो रोड होगी लेफ्ट टर्न लेने के बाद उसमें राइट हैंड की चौथी गली होगी। उस गली के अंदर जाने के बाद लेफ्ट हैंड का छठा मकान होगा। बात समझ में आई? इन्होंने बेसिकली एक
प्रेसाइज, इन्होंने एक बेसिकली एक प्रेसाइज एड्रेस बताया। बात समझ में? अभी मैंने कौन सी गली कौन सा मकान बताया था वो भूल गया। राइट हैंड की 5वीं गली है ना, राइट हैंड की 5वीं गली और उसमें लेफ्ट हैंड का 6ठा मकान, ठीक हो 6 होम होगा। इस स्टूडेंट बी ने ये बताया। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों ही स्टूडेंट ने इन साहब की मदद करी मोहम्मद आमिर साहब का मकान ढूंढने के लिए। बात समझ में आई? और दोनों ही जो पता बताया वो सही बताया, उधर ही रहते थे मोहम्मद आमिर साहब, ठीक। ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, इसका जो ऑब्जर्वेशन है जरा इसको ध्यान से देखते हैं कि इसने बेसिकली क्या बात बताई। इसने ये कहा कि वो जो पोल नजर आ रहा है उससे आप लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाइए, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। भाई एक्यूरेसी बहुत ज्यादा क्यों है इसकी? क्योंकि वो जो पोल है उससे लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहते हैं आमिर साहब, ठीक। लेकिन ये प्रेसाइज नहीं है, इसने एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताया। प्रेसिशन इसके ऑब्जर्वेशन में बहुत कम है। ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, इसकी एक्यूरेसी गलत हो सकती है। एक्यूरेसी गलत कैसे हो सकती है? कि मान लिया वो 5वीं गली में तो रहते हैं लेकिन 6ठा मकान नहीं है। 6ठा मकान ना होकर हो सकता है उनका 5वां हो या हो सकता है 7वां हो। बात समझ में आई? तो इसकी एक्यूरेसी पे तो शक है, लेकिन इसका प्रेसिशन कमाल का है और प्रेसिशन ज्यादा है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई होगी कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिशन क्या होता है, ठीक। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के लाइन से समझाता हूं कि एक्यूरेसी और प्रेसिशन में डिफरेंस क्या है, ठीक। बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज इस रॉड, ये जो रॉड है इसकी ट्रू वैल्यू, इसकी ट्रू वैल्यू 21.167 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा इस वैल्यू 21.167 सेंटीमीटर इसकी ट्रू वैल्यू है। इसकी ट्रू वैल्यू 21.167 है। मैंने आपसे कहा कि इसको मेजर करिए। 2 स्टूडेंट से कहा तो उन्होंने 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। एक स्टूडेंट लेकर आए ये वाला स्केल। इसके पास एक खास कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होता है? आप सब लोग कैमराज इस्तेमाल करते हैं, आपको उसमें भी समझ में आएगा कि आप कहते हैं 2.5 मेगापिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। इस तरह से बताते हैं ना, अपने कैमरा की आप खासियत बताते हैं कि कितने मेगापिक्सल रेजोल्यूशन है, आप पूछते भी हैं। तो जितने मेगापिक्सल ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा रेजोल्यूशन होता है, और जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी ही अच्छी हमें तस्वीर नजर आती है। बात समझ में आती है? तो जो इंस्ट्रूमेंट एक स्टूडेंट लेकर आए वो ये वाला था। इसका रेजोल्यूशन कितना है ये हम पता कैसे लगाते हैं? ये पता हम लगाते हैं इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, ठीक। एक और टर्म इसके साथ जोड़ देते हैं 5वें नंबर की टर्म यहां लिख देते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से डायरेक्टली एसोसिएशन है इसका। लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जो वो सबसे छोटी मेजर कर सकता है। अब ये स्केल है, ये आप सबके पास होगा। इस स्केल से सबसे छोटा जो डिस्टेंस में मेजर कर सकता हूं वो है 1 मिलीमीटर। कितना है? 1 मिलीमीटर, या आप कहिए 0.1 सेंटीमीटर, या आप कहिए 0.01 मीटर, नहीं 0.01 मीटर। बात समझ में आई? तो इसकी ये बेसिकली क्या है? ये इसकी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट, जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम होगी
उसका रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा प्रेसाइज होगा। बात समझ में आई? जैसे यहां पर ये जो स्टूडेंट बी था, ये बेसिकली टुकड़ों में जवाब दे रहा था, लेकिन ये स्पेसिफिकली ट्रू वैल्यू के नजदीक पहुंचा रहा था। ये एग्जैक्टली आमिर साहब के घर के नजदीक पहुंचा रहा था। जो भी शख्स पता पूछ रहे थे आमिर साहब का, तो लीस्ट काउंट जिसकी कम होगी, जो जितना छोटा डिस्टेंस मेजर कर सकता है, वो उसका रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही महंगा होगा। ठीक, तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी है? इसकी लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से दीजिए, ध्यान से प्रॉब्लम पर आइए। द प्रॉब्लम इज कि मुझे इसकी लंबाई पता करनी है। ओके, दिस इज वन थिंग। इसकी जब लंबाई पता करनी है, इसकी लंबाई ट्रू वैल्यू तो ये है इसकी, मैं इस स्केल से पता करना चाहता हूं। तो जो स्टूडेंट इस स्केल से इस ट्रू वैल्यू को पता करेगा, वो किस तरह से पता करेगा? वो निकालेगा, वो मेजर्ड वैल्यू निकालेगा। मेजर्ड वैल्यू कितनी निकालेगा? वो निकालेगा 21.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? वो इस पॉइंट के आगे बढ़ ही नहीं सकता। या तो यहां पर वो 1 रखेगा, या तो 1 मेजर करेंगे, या वो 2 मेजर करेंगे, लेकिन इस पॉइंट के आगे वो मेजर नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? एक दूसरे स्टूडेंट से मैंने कहा कि इस रॉड की आप लंबाई को निकालिए, लंबाई को मेजर करिए। वो मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज ए इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आप लोग अभी स्कूल्स में जा नहीं पाए हैं, फिजिक्स लैब को देख नहीं पाए हैं। अगर आपने 10th क्लास में नहीं देखा, 10th में भी शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि पिछले साल भी आप पैंडेमिक में थे। तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी लीस्ट काउंट 0. जिसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट इतनी होती है। जब मैंने उस स्टूडेंट से कहा कि भाई वर्नियर कैलिपर से इस लेंथ को मेजर करो, तो वो मेजर ये करता है, वर्नियर कैलिपर वाला स्टूडेंट 21.25 ऐसे वो मेजर कर सकता है। बात समझ में आई? अब इन दोनों आंसर्स को ध्यान से देखिए, आपके एक्यूरेसी और प्रेसिशन बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, एक्यूरेट वैल्यू है 21.167। जिस स्टूडेंट ने स्केल के जरिए, इस वाले स्केल के जरिए मेजर करी वैल्यू, वो उसने भी गलत करी, और जिसने मेजर करी वर्नियर कैलिपर से उसने भी गलत करी। और हमेशा हम गलती करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। 21.12 इस वैल्यू से अलग है, लेकिन इसके मुकाबले में ज्यादा करीब है। तो यहां पर इस जगह पर एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रेसिशन कम है। बात समझ में? प्रेसिशन इसलिए कम है क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का जिसके जरिए ये इसके जरिए मेजर करी थी, उसका रेजोल्यूशन कम है। ये वाली जो रीडिंग थी, जो बेसिकली वर्नियर कैलिपर के जरिए निकाली थी, वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजरिंग वैल्यू थी, इसमें एक्यूरेसी तो कम है। एक्यूरेसी क्यों कम है भाई? एक्यूरेसी इसलिए कम है क्योंकि इसने वैल्यू और ज्यादा डेविएटेड बताई इसके मुकाबले में। तो एक्यूरेसी तो इसकी कम है, लेकिन प्रेसिशन इसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये काफी आगे तक की बात कर रहा है। बात समझ में? हालांकि गलत बता रहा है, लेकिन प्रेसाइज बता रहा है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। नाउ लेट अस कम टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती क्या है, हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम देखेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को, यहां वाले हिस्से को साफ कर देता हूं, जिससे आपको ट्रू वैल्यू भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, नाउ हम ये तीनों चीजें क्लियर कर चुके हैं।
एक्यूरेसी, प्रेसिशन, रेजोल्यूशन। ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू मैंने अभी आपको ये बताई। मैं आपसे ये कहूं कि ये पेन है, इसकी मुझे लेंथ बताइए, आप मेजर करके ही बताएंगे, ठीक? कभी भी आप बिना मेजरमेंट के नहीं बता सकते। अगर आप इसकी लंबाई कहीं लिखी भी देख लें, बताएंगे तो वो लिखी भी मेजर करके ही लिखी गई होगी। आप जब भी मुझे इसकी वैल्यू बताते हैं, कभी भी वो ट्रू वैल्यू होती ही नहीं है। मैं एक जुमला लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। वी कैन नेवर मेजर ट्रू वैल्यू। हम कभी भी ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। ट्रू वैल्यू क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ की, उसके टेम्परेचर की, उसके मास की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई एंगल, जब भी हम मेजर करते हैं तो हमेशा वो मेजर्ड वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते। इवन जिस कंपनी ने इस पेन को बनाया है अपनी मशीनों के जरिए, वो कंपनी भी इसकी ट्रू वैल्यू नहीं बता सकती। तो फिर सवाल है भाई, ट्रू वैल्यू होती क्या है? ट्रू वैल्यू तो हम इस्तेमाल भी करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ट्रू वैल्यू होती कैसे? तो अब ट्रू वैल्यू का राज बताता हूं। पहली बात तो ये बिल्कुल करेक्ट है, वी कैन नेवर मेजर ट्रू वैल्यू। आपको ट्रू वैल्यू कोई बता ही नहीं सकता कि इसकी एक्चुअल लंबाई कितनी है। अब ट्रू वैल्यू हम मेजर कैसे करते हैं, या ट्रू वैल्यू हम लिखते कौन सी वैल्यू को है? मैं क्या करता हूं, इस पेन की लंबाई का मेजरमेंट शुरू करता हूं। तो मैंने अभी मेजर किया 14.2 सेंटीमीटर, 14.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को थोड़ा और आगे लिखता हूं मैं, ठीक है? ये मैंने पहला मेजरमेंट किया, तो इसको मैं L1 कह सकता हूं। L1 इज इक्वल टू 14.2 सेंटीमीटर। हमने कहा भाई मजा नहीं आया, 14.2 सेंटीमीटर में मजा नहीं आया। आप ऐसा करो, इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करो। जब हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो आंसर आया 14.25 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? हमने रेजोल्यूशन बढ़ाया तो जो रीडिंग थी वो प्रेसाइज हो गई। एरर हो सकता है बढ़ गया हो थोड़ा बहुत, या कम हो गया हो। एरर कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी का प्रेसिशन कम है तो एक्यूरेसी ज्यादा ही होगी, या एक्यूरेसी कम है तो प्रेसिशन ज्यादा ही होगा। ये दोनों चीजें भी किसी की ज्यादा हो सकती हैं। मैंने तो वो डिफरेंस के लिए आपको समझाया था। बहरहाल एक मेजरमेंट मैंने लिया और इसकी इस पेन की लंबाई आई 14.25 सेंटीमीटर। मैंने कहा भाई ऐसा है, जब भी आप मेजर करते हो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर तो होगा। एरर हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू है ही नहीं। हमने कहा, एक दूसरे स्टूडेंट से कहा भाई आप भी इसका एक बार मेजरमेंट ले लीजिए। तो दूसरे स्टूडेंट ने इसकी L1 निकाली, सॉरी लंबाई निकाली, जिसको अब हम L2 कह रहे हैं क्योंकि दूसरे स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं इसको। उन्होंने इसको मेजर किया 14.23 सेंटीमीटर, ठीक है? अब साबित हो गई बात कि या तो ये वैल्यू गलत है या ये वैल्यू गलत है या दोनों ही गलत है, और दोनों ही गलत होंगे, बेसिकली दोनों में एरर होगा। एक तीसरे स्टूडेंट से मैंने कहा कि भाई आप इसकी क्या करिए, आप इसकी एक बार और मेजरमेंट करिए। तो उन्होंने एक तीसरा मेजरमेंट लिया, 14.29 सेंटीमीटर नापा उन्होंने। तो इन्होंने और एक नई तीसरी वैल्यू बता दी। ऐसे ही करते 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 10 मेजरमेंट हो गए, 10 मेजरमेंट हो गए, और वैल्यू सिर्फ एक या दो बार रिपीट हुई, अदरवाइज हर बार अलग आई। इसका मतलब हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली एरोनियस है, उसके अंदर एरर्स हैं और वो हमेशा रहेंगे। अब सवाल है कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। तो ये ऐसे 10 मेजरमेंट हो गए। तो ट्रू वैल्यू बेसिकली, ट्रू वैल्यू हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ मानते हैं। तो ट्रू वैल्यू कौन सी होती है? ट्रू वैल्यू होती है L1 प्लस L2 ऐसे करके L10 डिवाइडेड बाई 10, एंड दिस इज नोन एज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बेसिकली जो हमारे मेजरमेंट हैं उन सब का मीन होता है, और ये माना जाता है कि जो भी मीन आएगा वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगा। क्योंकि समटाइम्स हम चीज को, हम कोई मेजरमेंट को उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा लिखते हैं, समटाइम्स हम कम लिखते हैं,
तो हम ये मानते हैं कि ट्रू वैल्यू उसके बीच में कहीं लाई करती है, और वो कितनी है उसको हम मीन लेकर निकालते हैं। बात समझ में आ गई? तो ट्रू वैल्यू हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, एक्चुअली ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हम कभी मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ मानते हैं, कौन सी वैल्यू को मानते हैं? जो भी मीन आएगी, जो भी मीन वैल्यू आएगी उसी को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। दिस शुड बी नोटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट्स अक्सर इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि ट्रू वैल्यू होती क्या है। तो ट्रू वैल्यू बेसिकली हम मेजर कर ही नहीं सकते, बल्कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, 14.25 इज वन ऑब्जर्वेशन, 14.23 इज अनदर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से 1 2 3 4 करके 10 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। उन सारी ऑब्जर्व वैल्यूज को जोड़ दीजिए, उनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो मीन वैल्यू मिलेगी। जो मीन वैल्यू मिलती है वही बेसिकली हम ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू नापते हैं। बात समझ में आ गई? अब एरर्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस चीज को आप नोट कर लीजिए और आप क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए।